आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आइए, आज राहु के साथ अगर बुध की युति होती है तो उसका क्या फल होता है, ये इसको ज्योतिष की भाषा में जड़ योग भी कह देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बुध से बुद्धि का विचार किया जाता है, सौकुमार्यत्व का विचार होता है, उसके स्फूर्ति। और बुध एक बच्चा ग्रह है, तो इसलिए मनुष्य के स्वभाव में अगर बुध बलवान होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो जातक के स्वभाव में स्फूर्ति रहती है। वह हर काम बच्चे की तरह करता है, शीघ्रता से करता है, उमंग के साथ करता है। अगर बुध कमज़ोर हो जाए तो मानसिक परेशानियां आती हैं। ऐसा जातक जो है ज़्यादा उलझने झेल नहीं पाता। बुध के कमज़ोर हो जाने से अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। यहाँ पर हम बुध के साथ राहु की युति की चर्चा कर रहे हैं। बुध और राहु अगर साथ हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी असुविधाजनक योग बनता है। आपने जैसे पहले भी सुना होगा, राहु जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो एक प्रकार का अलग किस्म का योग बनाता है, तो उसमें थोड़ी असुविधाएं भी आती हैं। यद्यपि राहु बुध का योग अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का प्रभाव करता है। यहाँ पर हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः अगर बुध और राहु की युति होती है तो व्यक्ति जल्दीबाजी में कभी गलत निर्णय ले लेता है, उसके अंदर शीघ्रता बढ़ जाती है, गंभीरता कम हो जाती है, धैर्य कम हो जाता है, शांति कम हो जाती है, वो चिंताग्रस्त होने लगता है। क्योंकि राहु के साथ होने से उसका बुद्धि वाला जो स्तर है वो कम हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है, जिससे स्वयं के विषय पर जातक को जीवन में चिंता बनी रहती है। राहु और बुध की युति होने से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं और बहुत बार आकस्मिक दुर्घटना से त्वचा फट जाती है, कट जाती है। और बचपन में राहु और बुध की युति होने से अनेक प्रकार के परेशानियां आती हैं। राहु मंगल की युति होने से बहन, बुआ आदि के तरफ से भी थोड़ी चिंता होती है। बहुत बार बहनें जो हैं जातक की, उसके प्रतिकूल व्यवहार करती हैं, अथवा या ये कहिए जो उसे पसंद नहीं है उनका स्वभाव उसी किस्म का हो सकता है, वैचारिक भिन्नता भी हो सकती है। तो बुध के कारण हमारे नर्वस सिस्टम की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बुध हमारे नर्व्स का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है। तो राहु के साथ बुध के हो जाने से बहुत बार आदमी को निराशा हो जाती है, थकान अधिक हो जाती है और व्यर्थ के विवाद हो जाते हैं और व्यर्थ की उलझनों में उलझ जाता है। आपने बहुत बार ख्याल किया होगा, आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, बगल से कोई रिक्शे वाला, साइकिल वाला आ गया तो आपका कपड़े को खींचते हुए ले जाता है। ये सब राहु बुध के प्रभाव से होता है। बहुत बार आपको पता है कि भाई मैं ठीक से चल रहा हूँ, ठीक से काम हो रहा है, लेकिन अचानक कोई दूसरा आपको उलझा जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अगर हमें निर्णय में असुविधा होती है बुध के कमज़ोर हो जाने से, तो परामर्श से लाभ मिलता है। कोई भी कार्य का निर्णय करना हो तो परामर्श करना चाहिए। जिनका बुध राहु के साथ युति करता है उनको ये बात मालूम हो गई कि भाई इससे जो है आदमी को बहुत बार निराशा, हताशा होती है, तो इसलिए पहले से अपना आपने मन बना लिया तो फिर आप अपने को संभाल सकते हैं। असलियत को जानना भी एक समाधान होता है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र का मतलब तो ये नहीं है कि भाई अब ऐसा ही होगा, बिल्कुल वो होके रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मनुष्य होने के कारण हम किसी भी
परेशानी से जो हमारे सामने अभी तक नहीं आई है उसके लिए बचने के लिए तैयारी करते हैं। तो इसी प्रकार से बुध के लिए भी प्रयास करना चाहिए। बुध एक बुद्धि वाला ग्रह है। यद्यपि बुध का राहु मित्र है और राहु बुध के साथ बहुत खुश रहता है, लेकिन वह बुध की जो गुण है उनको लेकर के अस्थिरता पैदा करता है जीवन में। ये संक्षेप में राहु और बुध की युति का हमने आपको वर्णन करने का प्रयास किया। आशा है आपको यह वीडियो ठीक लगेगा। हर हर महादेव।